Welcome, dear students. Today, the topic I am going to discuss is role of physical activity in maintaining functional fitness in aged population. It is well-known fact that regular exercise is the supplement to delay the aging process. Regular exercise capable of protecting the individual against a number of chronic disease of old age. For aging process, exercise directly should include muscle strengthening, aerobic and flexibility workout. In the beginning, intensity of exercise should be low. एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो हमारे एजिंग प्रोसेस पे होता है. हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उन सब के प्रॉपर वर्क करने के पीछे एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट रोल है. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो सारे सिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर चलती है. सो इट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग वेज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. फर्स्ट इज डिक्रीज द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीज़. सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एजिंग प्रोसेस में वो होती हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, जिन्हें हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बैक पेन, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन इन सब के नाम से जानते हैं. सो द रिस्क ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग बाय मेनी एजिंग पर्सन रिड्यूस ड्यू टू एक्सरसाइज. The risk of disease reduced due to exercise such as heart disease, obesity, type 2 diabetes, hypertension, etc. Regular exercise reduce the blood sugar level and decrease bad cholesterol, increase good cholesterol. It also decrease the blood pressure and reduce the blood vessels stiffness. So an aged person can be able to do work efficiently if they are performing regular exercises. Next is reduce loss of muscle mass. With advancing age, the muscle mass decrease, the accumulation of fat reduce due to exercise. Aging has a depressing consequence on metabolism. Regular exercise result in dropping the metabolic rate and decrease the loss of lean body mass. अगर हम एक्सरसाइज नहीं देते अपने मसल्स को तो मसल्स की डेंसिटी या मास डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. ये हम सभी जानते हैं. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम 50 या 60 एज में भी मसल्स बिल्ड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग बोन डेंसिटी. फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प इन मेंटेनिंग बोन मास एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस. बोन ग्रोथ गेट्स स्टिमुलेटेड विद द रेसिस्टेंस एक्सरसाइज. जब हम रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो बोन डेंसिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, the aging process can increase their bone density. एजिंग प्रोसेस में भी अपने बोन की डेंसिटी को एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी. ऑक्सीजन अपटेक एंड एक्सचेंज इंक्रीज लंग्स कैपेसिटी ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज. अगर हम ऐसे कोई भी आसन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जो हमारे लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें तो हमारा लंग्स मोर कैपेबल होगा ऑक्सीजन अपटेक और इनटेक में. इन मेंटेनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लंग्स इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल. नेक्स्ट इज इनहेंस मसल स्ट्रेंथ. एक्चुअली द साइज ऑफ मसल्स get increase as a result of which eventually muscle strength increase as well. The process of aging does not hamper the individual capability to increase muscle strength.
द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इंक्रीज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एजिंग प्रोसेस में भी एक पर्सन का जो मसल स्ट्रेंथ होता है वो कभी डिक्रीज़ नहीं होता, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट इम्प्रूव आवर बैलेंस, इट मीन्स इट इम्प्रूव आवर कोऑर्डिनेशन, दैट सेंस ऑफ बैलेंस वीकनेस with aging. The older people may complain of dizziness and find it difficulty to move quickly without losing their balance. आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक एजिंग प्रोसेस में जो होती है वो मूवमेंट से रिलेटेड होती है। जनरली हमें मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, इससे मूवमेंट प्रॉपर होता है। द नेक्स्ट इज चेंज इन सेंस। विद द एडवांसमेंट ऑफ एज द सेंस में बिकम लेस क्रिटिकल, लाइक विजन एंड हियरिंग आर मोस्ट अफेक्टेड बाई एजिंग। एजिंग, फर्स्ट द चेंज वी कैन सी इज change in vision. In the advancement of age 40, the pupil began to decrease in size and is respond to light. The lens in the eyes become less efficient. The lens of the eyes become yellow, more rigid and slightly cloudy. इसके बाद हम बात करें तो हेयरिंग में भी चेंजेस आते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हियरिंग भी हमारा प्रॉपर होता है, सेंस हमारे प्रॉपर वर्क करते हैं, टेस्ट में हमारे कोई फ़र्क नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। स्मेल, हमारा जो सेंसेस हैं ये सारे के सारे प्रॉपरली वर्क करते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एजिंग प्रोसेस में। एक पर्सन की एज हम देखते हैं एक्सरसाइज के थ्रू इंक्रीज़ होती है, बढ़ती होती है, उनका लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो होता है वो बेटर होता है। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हम एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, स्टॉप तो नहीं कर सकते, हम कभी भी एजिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते, ये नेचुरल होता है, लेकिन हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।